गाइस फाइनली पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको दोनों कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर आपके पास पेटीएम का वॉलेट है और पेटीएम का बैंक जो नया आया है, दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आपके पास वॉलेट है तो वो कैसे कन्वर्ट होगा पेटीएम बैंक में, और अगर आपको पेटीएम बैंक में आपका वॉलेट कन्वर्ट नहीं कराना है तो आपको क्या करना है। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पेटीएम वॉलेट वर्सेस पेटीएम बैंक। तो सबसे पहली बात आती है, अगर आपको पेटीएम वॉलेट खुलवाना हो या आपका अभी वॉलेट होगा तो आपने केवाईसी शायद नहीं दिया होगा। मतलब इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको केवाईसी देना ही है, लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको केवाईसी देना जरूरी है। दूसरी चीज आती है, अगर आप आपका पैसा जो है वो पेटीएम वॉलेट से भेजते हैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट में एनईएफटी के थ्रू, तो आपको 2% फी लगेगी। हाँ, आपने सही सुना, अभी तक ये सारी चीजें फ्री थी पेटीएम वॉलेट में, बट अब इन लोगों ने क्या किया है, अगर आपके पास पेटीएम बैंक है तब आपको वो सारी चीजें फ्री मिलेंगी जो आप ट्रांसफर कर लेते थे। आपका वॉलेट का पैसा, जो भी आपको कैशबैक मिलता था या जो भी पैसा में रहता था, वो आपके बैंक तक आप पहुंचा सकते थे फ्रीली। बट अब अगर पेटीएम वॉलेट से पहुंचाएंगे तो 2% फी लगेगा। इवन आप अगर मोबाइल ऐप में जाके देखेंगे तो वहां पे भी बता रहा है कि 2% फी आपकी लगेगी। लेकिन अगर आपने पेटीएम बैंक में कन्वर्ट करा लिया है आपका वॉलेट तो आपको फ्री रहेगा। फिर आप कितना भी अमाउंट जो है वो आपके बैंक से, इस वाले पेटीएम बैंक से आपके दूसरे वाले बैंक तक फ्रीली एनईएफटी करके पहुंचा सकते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रांजैक्शन लिमिट की। तो ट्रांजैक्शन लिमिट जो पेटीएम वॉलेट में है वो 20K है अगर आपने केवाईसी नहीं दिया है, और 1 लाख है अगर आपने केवाईसी दे दिया है। लेकिन पेटीएम बैंक में जैसा कि आपको पता है केवाईसी देना मैंडेटरी है, तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपीस आप रख पाएंगे, और यही लिमिट आरबीआई ने भी सेट करी है पेमेंट्स बैंक के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें अगर आपके पैसे की, तो अगर पेटीएम वॉलेट में आप पैसा रखते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप आपका पैसा पेटीएम बैंक में रखेंगे तो आपको 4% पर एनम जो है इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 100 रुपये अगर आप 1 साल तक रखेंगे तो आपको 4 रुपये मिलेगा, और ये 4 रुपये वो डिवाइड करेंगे 12 से, और जितना भी रहेगा वो उस हिसाब से आपको मंथली वो आपके बैंक में ऐड करेंगे। उसके बाद बात आती है डेबिट कार्ड, वर्चुअल और फिजिकल। तो पेटीएम वॉलेट में तो डेबिट कार्ड का कोई सीन ही नहीं है, लेकिन अगर बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं पेटीएम के तो आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, वो वर्चुअली रहेगा। मतलब आपको वर्चुअली दिख जाएगा उसके सारे डिटेल्स, मतलब सीवीवी नंबर, उसके बाद एक्सपायरी और उसका पूरा कार्ड नंबर। बट अगर आप फिजिकल कॉपी मंगाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे देख लीजिए। उसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चाह रहे हैं तो पेटीएम वॉलेट तो ये सुविधा नहीं देगा आपको, लेकिन अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको फिर नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग मिलेगी। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं फटाफट ये अकाउंट खुलाऊं और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताऊं इनकी नेट बैंकिंग कैसे काम करती है, मोबाइल बैंकिंग कैसे काम करती है। तो अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वो वीडियो आएगा सबसे पहले आपको फिर मिल जाएगा। और उसके बाद इंश्योरेंस, लोन्स और म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप अच्छे से देखें टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट्स बैंक की, तो ये चीजें, ये थर्ड पार्टी चीजें, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकता कोई पेमेंट बैंक। तो पेटीएम बैंक क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी बैंक से आपका लिंक करा के ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड कर सकता है आपके पेटीएम बैंक में ही। अब इसमें थोड़ी सी प्राइवेसी की दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपने इसमें अकाउंट खुलाया है और आपकी चीजें अगर और थर्ड पार्टी बैंक में देगा तो आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और वो सारी चीजें भी आएंगी। बट ये फिर आपके ऊपर है, अगर आपको ये चीजें चाहिए तो पेटीएम खुद तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो आरबीआई ने लाइसेंस बनाया है पेटीएम बैंक का, उसमें ये सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट डेबिट कार्ड, पासबुक, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें खुद से दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सबके लिए इन्हें थर्ड पार्टी बैंक से इन्हें टाई अप किया है, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए अब अपन फटाफट बात कर लेते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी सारे डिफरेंस क्या क्या हैं। अब एक चीज आपको यहां पे मिलेगी जो मैंने बहुत मुश्किल से सर्च करी और बाद में पता करना चाहा कि कैन आई विड्रॉ मनी फ्रॉम माय वॉलेट। तो यहां पे लिखा हुआ है नो विड्रॉइंग मनी फ्रॉम योर वॉलेट इज नॉट अलाउड एज पर आरबीआई पॉलिसीज। तो यहां पे मैंने बहुत सर्च किया तो उन लोगों ने बोला विड्रॉ डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे आपके पेटीएम वॉलेट से, बट आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा भेज पाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा मंगा पाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया वॉलेट से अगर मंगाएंगे तो 2% फी लगेगा। 100 रुपये अगर आप पेटीएम वॉलेट से आपके बैंक में भेजेंगे तो 2 से 2.5 रुपये जो है सर्विस टैक्स मिला के आपका और वो ऐड होगा उसमें। और उसके बाद इसके नीचे आए तो यहाँ पे एक चीज़ और है, कैन आई मूव माई मनी टू एनी अदर बैंक फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट। पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट अलग चीज़ हो गई और वॉलेट अलग चीज़ हो गई। तो इसमें बोला है यस यू कैन सेंड, और इसमें मे भी चार्जेस नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से आपके बैंक तक पैसा मंगाएंगे। अब बात आती है कि मुझे पेटीएम बैंक नहीं खुलवाना है, मतलब मेरा सिर्फ पेटीएम वॉलेट है, और क्या मैं वही वॉलेट चला सकता हूँ? तो सर आप बिल्कुल चला सकते हो। अगर आपने केवाईसी दिया है या आपने केवाईसी नहीं दिया है
है और आपका पेटीएम वॉलेट है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसी चीजें चल रही थी वैसे ही चलेंगी। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया जो इसमें और बेनिफिट्स दे रहा है पेटीएम बैंक, अगर ये सारे आपको बेनिफिट्स चाहिए तो फिर आपको अकाउंट खुलाने की जरूरत है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने केवाईसी वॉलेट में दिया है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। आपको इनको बताना पड़ेगा paytm.com/bank पे जाके कि मेरा जो अकाउंट है उसमें केवाईसी पहले से ही, आप वही केवाईसी यूज करके मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली वॉलेट वाले यूजर्स चाहे केवाईसी हो ना हो उनके अकाउंट नहीं खोल सकते जब तक आप खुद ना बोलो उनको कि मेरा अकाउंट खोल दीजिए। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आप वॉलेट वाले हैं और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अकाउंट नहीं खुलवाना है, जैसी चीजें चल रही थी वैसी ही चलेंगी। बस एक चीज यहां पे कम हो गई है, जो 2% इनने फी लगा दी है। पहले हमारा जो कैशबैक मिलता था पेटीएम से वो हम घर तक पहुंचा सकते थे बिना किसी फी करके, मतलब बिना कोई और एक्स्ट्रा पैसा दिए हमारे बैंक तक पैसा आ जाता था। बट अब यहां पे फी लगेगी। लेकिन अगर पेमेंट बैंक से आप मंगाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं है, कैशबैक भी सीधा पेमेंट बैंक में जाएगा जो भी पेटीएम से आप अर्न करेंगे और वो पैसा डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में मंगा पाएंगे। और अगर वॉलेट में मंगाएंगे तो फिर वही बात है, वॉलेट में पैसा तो रहेगा ना, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा और लेकिन वो पैसा फिर जब वापस मंगाएंगे तो आपको जो है वो पैसा देना है, फी देना है आपके बैंक अकाउंट तक लाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो आपको जो अच्छा लगे, चीज़ें वही हैं, बस थोड़े से बेनिफिट्स बदल गए हैं। तो अगर आपको वॉलेट से बैंक में कन्वर्ट करना है तो आपको जाना है paytmspamentbank.com या paytm.com/bank पे। यहाँ पे रिक्वेस्ट ओनली चल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप लॉग इन कर दीजिए और यहाँ से आपका इंटरेस्ट वो लोग ले लेंगे, क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन पे चला रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई हैं, तो वो लास्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये बैंक अकाउंट में ओपन कराऊंगा आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि कैसे इनकी नेट बैंकिंग काम करती है, कैसे मोबाइल बैंकिंग काम करती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बता दीजिए कि पेटीएम वॉलेट और पेटीएम बैंक में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या बेनिफिट में डिफरेंस है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो बहुत सारी चीज़ें आपने मिस कर दी है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आती है पेटीएम से रिलेटेड तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सेट टॉक पे मिलेगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।